हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा नवोदय से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है पूरे इस वीडियो में क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उसको बनाना है पूरा बेसिक के साथ यहाँ पर इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पर आज हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताएंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना और समझना है। यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं अपन कि आपको पूरे चैप्टर्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आ सकता है वो है प्लेस वैल्यू से। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन हमको मिलेगा प्लेस वैल्यू से। ठीक है, प्लेस वैल्यू में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं एक केवल बता रहा हूँ टॉपिक जिसका क्वेश्चन हमको क्या करना है या हमारे एग्जाम में आता है, उस पर हम पहले फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे बन सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नवोदय का वो है हमारे पास प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान पर रहे। दूसरा हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसका दो टाइप रहेगा, एक रहेगा इंडियन सिस्टम और एक रहेगा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं भारतीय पद्धति। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक हमारा है न्यूमेरल टू वर्ड और दूसरा बनेगा वर्ड टू न्यूमरल। अर्थात इसको हिंदी में हम बोलेंगे संख्या से शब्द, संख्या से शब्दों में, और हमारा शब्दों से संख्यात्मक। ठीक है, सिमिलरली हमारा इसके बाद आएगा जो थर्ड है वो इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा। जिसको हिंदी में हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ए और बी ऑप्शन आएगा, मतलब न्यूमेरल टू वर्ड एंड सेकेंड है हमारा वर्ड टू न्यूमरल। मतलब हमारे पास संख्या से शब्दों में, यहां पर संख्या या अंक लिख सकते हैं ना, याद रखें, अंक से शब्द में,
संख्यात्मक का मतलब वही है, हमारे पास अंक है। ठीक है, ये हमारा, और शब्दों से अंकों में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा टॉपिक चलेगा, इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्या निर्माण। उसके बाद फिफ्थ है संख्याओं का योग, इट मीन्स सम ऑफ नंबर। संख्याओं का योग। और एक हमारा पास लास्ट में फिर हमको समझना है रोमन नंबर। ठीक है, इस रोमन नंबर में भी हमारे पास दो रहेगा, अंक से शब्द और शब्द से अंक रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक है जो हमको पूरे इस वीडियो में समझना और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत होगा हमारे पास स्थानीय मान से। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो चलेगा सबसे पहले वो हमारा है स्थानीय मान पर। चलिए, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमारा है, एक होगा प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आएंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम का मैं बता देता हूं। इंडियन सिस्टम माने भारतीय पद्धति। इसमें आएगा आपका, सबसे पहले आएगा वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अभी जो आपको समझना और पढ़ना है वो केवल 10 करोड़। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये इसका सिस्टम चलता है। ठीक है, कभी भी कोई नंबर को लिखते हैं तो जिस जगह में आता है उसके हिसाब से उसको हम रीड और राइट करते हैं, मतलब लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हमको पढ़ना और लिखना कैसे है ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं यहाँ। ठीक है, इसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, न्यूमरल टू वर्ड एंड वर्ड टू न्यूमरल। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा प्लेस वैल्यू है, तो इसमें पूछा है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए तो क्या लिखा है, 47869 में 7 का स्थानीय मान, अर्थात प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर 47869, ये आपसे पूछा है। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ज्यादा हमको इसमें अगर ताम झाम समझना का कोई जरूरत नहीं है तो हम एक चीज समझाते हैं कि जो नंबर है भैया, ठीक है, उसको सबसे पहले लिख लीजिए
4786 9। ठीक है, उसके बाद जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू बोला उसको लिखिए उसके नीचे में। उसके बाद राइट में जितने भी नंबर हैं उनको जीरो में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरा प्लेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब 7 का स्थानीय मान। क्लियर हो गया? तो ये इस टाइप से बनता है। नहीं तो आप भेद गिनेंगे 1 10 100 1000, 7 है और 1000 के प्लेस में है इसलिए 7000, मतलब जो 7 है 1000 के जगह में है इसलिए उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कहां पर दिया हुआ है, डी में दिया है। क्लियर हो गया बात? चलिए उसके बाद अपन आ जाते हैं हमारा जो सिस्टम बताया मैंने, जो इंडियन सिस्टम। तो कभी भी रीड राइट करना है हमको, पढ़ना लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान के आधार पर हम लोग पढ़ते लिखते और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर जरा देखेंगे तो हमको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिसमें लिखा है एक नंबर है 48729651। मतलब ये हमारे पास नंबर में है, न्यूमरल में है, मतलब अंक में है। ये अंक में दे दिया है, न्यूमरल में दे दिया है, इसको वर्ड में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये जो है वो आपका इसी के आधार पे रीड और राइट होगा। तो कैसे रीड और राइट करना है आपको मैं यहां पर समझाता हूं। देखो सबसे पहले लिख लीजिए उस नंबर को जिसको अपन को समझना है, 487, फिर दिया है 29651। अब हमारा प्लेस वैल्यू अभी बताया हमने इंडियन सिस्टम में, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम में है। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। मतलब करोड़ तक गया है जिसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में। तो यहाँ पर जब इंडियन सिस्टम में जब पढ़ना या लिखना है, रीड एंड राइट करना है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगा लीजिए, उसके बाद दो दो नंबर के बाद कॉमा लगाइए। इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि सबसे पहले देखो ये 1 10 100, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा यहां तक तो है। अब ये दोनों जोड़ी हजार में है, मतलब 1000 में है, मतलब हजार में है। अब हजार के बाद ये है हमारा दो लाख भी है, 10 लाख भी है, यहाँ पर लाख 10 लाख दोनों है, मतलब दोनों लाख वाले में है। तो उनको एक साथ पढ़ना है हमको। और ये फिर आ गया करोड़, ये सिंगल आदमी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 4, कौन से प्लेस में है, करोड़ वाले में है, तो 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 8 और 7 दोनों मिला के पढ़ेंगे तो हो गया 87। 87 को हिंदी में बोलते हैं 87। ठीक है, क्लियर हो गया बात? यहां पर हम लोग बोलेंगे 87। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा है 4 80 29। ठीक है, 80,000, इसमें 87 लिखना था किसी जगह में, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो करोड़ में आएगा ये तो। ठीक है, यहां पर 80 जो लाख है उसको हम लिख देते हैं 87। यहां पर ऐसे ऊपर में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में 87 लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, चलिए लिख देता है यहां पर।
एक मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से जब इसको चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 है, करोड़ के जगह में है, मतलब 4 करोड़ या फिर 4 करोड़ 87 लाख। ठीक है, 87 को हिंदी में बोलते हैं 87 लाख। ठीक है, और उसके बाद 29,000। देखो 29 है, 29 है, दोनों ये 1000 है, ये 10,000 है, मतलब दोनों ही 1000 है, तो उसको एक साथ रीड करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो 29,000 और ये आ गया मेरा 100 600 और फिर 5 1 को बोलेंगे 51, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहां पर है, फर्स्ट में है। मतलब रीड राइट करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो प्लेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंस है ये भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा अपन को करना है यहाँ पर, जिसमें पहले से आपको क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमारे पास वर्ड में है, शब्द में है। अब इसको क्या करना है, अंक में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो आपको फिर हजारों प्रैक्टिस करने हैं उसके बाद। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, किस कैटेगरी के क्वेश्चन। अभी एकदम सिंपल लग रहा है, उसके बाद धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 25,42,000। मतलब मेरे को यहाँ पर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लेख और 10 लाख। ठीक है, 25 लाख मतलब लाख दोनों है। ठीक है, तो 25 मतलब 10 2 और 5 25 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1000 दो जगह में है, एक 10,000 एक 1000 है, तो यहां पर लिखा है 42, तो 2 नंबर में 42 मतलब 2 नंबर को कवर कर लिया उसमें। फिर आ गया मेरे पास 700 लिखा है, तो 100 में रहेगा 7 और टेंस वंस में क्या रहेगा, 0 और 0, क्योंकि 59 42 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा है आगे, ओके 65 लिखा है। ठीक है, चलिए 65 इधर नीचे नहीं देख रहे थे, 65 लिखा है। मतलब टेंस में हमारा 60 का मतलब 6 हमारे पास टेंस प्लेस में है और वंस प्लेस में क्या है, 5 है। तो 2 5 4 2 7 6 5 ये हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है अभी। क्लियर है, तो ये इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग यहां पर हिंदी में बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर लाख का दो है, हजार का दो है, उसी तरह करोड़ का भी दो होता है। ठीक है, तो उसको एक साथ पढ़ना है हमको दोनों। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब यहाँ पे समस्याएं क्या आती है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक, जैसे कि अपन को यहाँ पर लिखा, एक मैं अलग से स्लाइड ले लेता हूं और समझाता हूं कि दिक्कत कहाँ थी। देखो, पढ़ लेना समझ लेना अलग चीज है, लेकिन कहाँ पे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपकी समझिए। तो जैसे अपन ने लिखा यहाँ पर 93 करोड़, या फिर लिखते हैं अपन 78 करोड़। चलिए, 78 करोड़ 5 लैक्स 7,000 46। ये अपन ने एक नंबर लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास वर्ड में, इसको हिंदी में लिखता हूं मैं 78 करोड़ 5,07,000
46। ठीक है, मैंने ये नंबर लिया। अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अनुसार क्या रखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 हमारा चालू हो जाता है इस तरह से। फिर आएगा लेख, 10 लाख, फिर आएगा करोड़ और 10 करोड़। तो यहां पर देखो, जब भी आप लिखोगे तो आप ये पेयर बना ही लो। समझ रहे हैं बात को? ये पेयर बनाने का रीजन क्या है, देखो यहां पर करोड़ है, आपके पास दो जगह है करोड़ के लिए, तो इसका मतलब 78, 78 मतलब 7 और 8। क्लियर हो गया? अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास लिखा है 5 लाख, तो 5 तो सिंगल नंबर होता है, लेकिन उसके लिए तो कुर्सी दो ठो रखा है ना भाई, दो ठो कुर्सी, जगह दो है, तो 5 को दो प्लेस में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए गलती कर देते हैं, सीधा 5 लिख देते हैं। तो यहीं पे गलती होती है। अब समझ में आ रहा होगा कि गलती कहाँ होती है, कैसे होती है। तो भाई हर चीज के लिए दो दो जगह है, तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें सिंगल नंबर आ रहा है, तो आप उसके साथ 0 अटैच कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 05। 5 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, 05। वैसे ही हमारे पास लिखा है 7000, 7000, लेकिन 1000 में तो दो कुर्सी लगी हुई है, तो क्या लिखेंगे, 07। यहीं पे गलती करते हैं, सीधा सीधा जो जो नंबर दिया है उसके हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 भी नहीं है, देख लो 100 नहीं है, उसके प्लेस में क्या रहेगा अपन का, 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 वंस को एक साथ रीडिंग करना है, 46, 46। तो ये जो 0 और जो नंबर छूटता है ना, गलती यहीं पे होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अपने मन से क्वेश्चन बना के बताया कि गलती कहां होती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन जैसा सिस्टम है, तो ये इंटरनेशनल मतलब जो हमारा पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में भी, जहां पर हम लोग समझेंगे वहां लाख वगैरह बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं उनको, क्या बोल रहे हो बोलेंगे। ठीक है, तो वो लोग किस टाइप का काउंटिंग करते हैं भैया, तो उन लोग का जो काउंटिंग का सिस्टम है वो इंडियन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है उसको मैं समझा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं टॉपिक को, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब जिसको अपन बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसमें हमारा प्लेस वैल्यू इसमें भी रहेगा। तो कैसे रहेगा, हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख नहीं जाएगा, यहीं पे से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वो चेंज क्या होगा, जैसे हम लोग 2 2 पेयर में पढ़ते हैं, वो लोग 3 3 पेयर में पढ़ेंगे। 3 3 पेयर मतलब वहां ये 100 तक एक पेयर रहेगा, उसके बाद यहाँ 1000 के बाद वहां पर 100,000 भी चलता है। क्या चलेगा, 100,000, 3 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद वहां पर लाख करोड़ नहीं आएगा, वहां पर आ जाएगा हमारे पास, सीधा आ जाएगा मिलियन। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह भी देखते हैं तो मिलियन, इतना पाउंड ऐसा बोलते हैं, रुपया पैसा नहीं बोलते, मिलियन, पाउंड, बिलियन ऐसा। मिलियन के बाद आएगा आपका 10 मिलियन, फिर आएगा आपका 100 मिलियन, तीन फिर एक साथ पेयर में रहेंगे। उसके बाद आएगा आपका बिलियन, फिर आएगा 10 बिलियन, उसके बाद फिर से आएगा 100 बिलियन, उसके बाद भी आएगा ट्रिलियन, फिर आएगा 10 ट्रिलियन, फिर आएगा 100 ट्रिलियन, फिर आएगा क्वाड्रिलियन। लिख नहीं रहा हूं लेकिन बता दे रहा हूं, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन एंड 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया? अब इसमें हिंदी में भी वैसी मिलियन को मिलियन ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये अपन का प्लेस वैल्यू चलता है कहां पर, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसी के बेस में हमको समझना है, पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसी का यूज करके हुए हम लोग यहाँ पर न्यूमरल टू वर्ड एंड वर्ड टू क्या पढ़ेंगे,
न्यूमरल में इसको पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखा हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा है 765432198 ठीक है, ये आपका नंबर रखा हुआ है पहले से। अब इसको कैसे क्या करना है हमको, मेरे पास जो न्यूमरल है उस न्यूमरल को मेरे को क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है वर्ड्स में। तो देखो यहाँ पर मैं, ये देखो तीन तीन का जोड़ी बढ़िया से बना हुआ है, ये तीन का है, ये भी तीन है और ये भी तीन है, और ये क्या है मेरा सिंगल। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है जरा देखो, ये तो आ गया वंस, फिर आ गया टेंस, फिर आ गया 100। अब 100 के बाद हम लोग इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000, फिर आ गया 100,000। मतलब ये जो 1000 तीन जगह है यहाँ पर, वहां पर दो जगह 1000 था, दो जगह लाख था, दो जगह करोड़ था। यहाँ पर सब चीजें क्या रहेगी, तीन तीन जगह में मिलेगी आप। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल है वो मिलियन का प्लेस है। ये जो पहले वाला था वो 1000 का था। ठीक है, 100 तक सेम रहेगा, 1000 में यहाँ पर तीन जगह मिलेंगे, तीन कुर्सी आ जाएगी। उसके बाद आएगा मिलियन में भी तीन, और उसके बाद आएगा मेरा बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब बिलियन के जगह में अकेला बंदा दिख रहा है अभी, तो इकलौता 7 दिख रहा है, मतलब 7 है वो बिलियन के जगह में। इसलिए जब उसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 7 बिलियन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं आ रहा है क्योंकि 765 लिखा हुआ है। ठीक है, 700 एंड क्या लिखा है, 65 मिलियन लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू वहां पर इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू रख दिया है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए यहाँ पर हमारे पास है 7, तो वो बिलियन, तो यहाँ पर 7 बिलियन आपका ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, बी में है और डी में है। इसका मतलब देखो, इसको छंटनी वाला कार्यक्रम में चलाओ। ठीक है, जो जो आपका फेवर में नहीं आ रहा है उसको तो पहले काट ही दो, क्योंकि गलती से भी वो ऑप्शन क्या हो, आपका गोला ना घेरा जाए। समझ रहे बात को? अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचे। उसके बाद मिलियन में देखो, मिलियन में 654, तो 654 को हम लोग क्या रीड करते हैं, 654। तो कहीं लिखा होगा देखो 654 मिलियन, फिर क्या लिखा है 321,000 वाले में है, और 987। इसका मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7,654,000,000 321,900 और कितना आ गया, 87। बी लिख दिया है, खा लिखना तो कोई बात नहीं। ठीक, हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो कैसे इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चलता है, कैसे उसको हमको रीड और राइट करना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इसको समझाते हैं एक। अब देखो यहाँ पर पहले से मेरे पास वर्ड में है, उस वर्ड को हमको क्या करना है, नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नंबर में, नंबर को हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वर्ड को न्यूमरल वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर वैसे ही आप पहले इसको लिखा लीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर क्या आएगा 100,000, फिर आएगा हमारे पास, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन दिया है, बिलियन वाला दिया है, बिलियन दिया है, मतलब आप समझ जाइए कि क्वेश्चन इंटरनेशनल सिस्टम में चला चुका है। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद हमारे पास आ गया बिलियन, 10 बिलियन, क्योंकि देखो 94 बिलियन दिया है, 94 माने दो जगह है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिलियन दो जगह है, वैसे तो होने के लिए तीन जगह होता है बिलियन, लेकिन 94 लिखना है आपको, तो 94 के लिए तो 094 ऐसा लिख लो। ठीक है, अगर तीन नंबर में ही लिखने का लग रहा है तो 094, वैसे भी इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी फिलहाल, जो नंबर के सबसे आगे लगेगा उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब ये मिलियन वाला है, सब मिलियन वाला है, तीन जगह मिलियन का है, तो कितना मिलियन लिखा है, 567। तो चुपचाप लिख दीजिए 567, ये मिलियन आ गया। अब 1000 का भी तीन जगह है,
1000 में क्या लिखा है 901 और क्या लिखा है 1000, मतलब 1000 में हमारे पास कितना लिखना है आपको 900 एंड क्या लिखना है 1 लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जरा देख लीजिए ये 100 टेंस वंस का आ गया फिर से, तो 100 टेंस वंस का जो आ गया 243, तो 243 इस तरह से हमारे पास ये नंबर कंप्लीट हो गया और फाइनल नंबर आ जाएगा मेरे पास 94567901 243, ये हमारा फाइनल नंबर। और जो कि हमारे पास जो दिया है हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर 567 मिलियन है, 800, अच्छा 91 लिखा है, 901 नहीं लिखा है, ठीक है 91 है। ओके, यहाँ पर फिर ये 91 हो जाएगा, 991 991 हो जाएगा, क्लियर है। तो 991 वाला, ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पर 891, ठीक है, तो ये 800 और क्या हो जाएगा मेरे पास 91, 990 901 पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, जो कि लिखा है हमारे पास 891, ओके, मतलब 891 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास 94567891 243, ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर के फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास और भी टॉपिक्स नवोदय में जो आता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो आज हम लोग इसमें हम देखते जा रहे हैं, इतना सारा हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अगले वाले वीडियो में हम और जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स है उसको बताएंगे। चलिए यहां तक आपको जो भी समझ में आया होगा तो चलिए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।